आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऐसे योगी के गुलाम जो योगी की बदुआ मजदूरी करते उनकी जी हजूरी करते हैं, एक एक करके उनको ऐसा पानी पिला पिला करके पटकूंगा कि उनकी सेखी निकल जाएगी। जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश करता है, सरकार बनेगी तो उसका छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। किसानों की समस्या दूर करना तो दूर, इनको आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही तक कह दिया गया था। वोट लेने के लिए हिंदू की दुहाई, और जब कुर्सी की बात आती है तो खुद अकेले खाएंगे मलाई। तो क्या हिंदू केवल योगी जी और मोदी जी अकेले हैं क्या? पांचवी फेज की वोटिंग के बाद सभी नेता छठवें और सातवें चरण के चुनाव में जी जान से जुट चुके हैं। तमाम नेता जहां रैलियां कर रहे हैं तो जमकर भाषणबाजी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौर से निकलकर अब नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं। आज 27 फरवरी को कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा में अखिलेश यादव की रैली में पूर्व मंत्री रहे और हाल ही में सपा के नए फायर ब्रांड नेता बने स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर हमला करते हुए अपशब्द कह गए। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसने जिसने भी दिया उनका साथ, भाजपा ने कर दिया उनका विनाश सत्यानाश। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है, दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये जो कहते हैं उसे कभी करते नहीं हैं। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जिसने जिसने भी दिया उनका साथ, भाजपा ने कर दिया उनका विनाश और सत्यानाश कर दिया। और साथियों, आपको याद होगा किसानों ने झूम करके इनका साथ दिया था। सत्ता में आने के बाद किसानों का कमर तोड़ने के लिए किसान विरोधी कृषि बिल ला दिया। सालों साल धरना प्रदर्शन आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान करते रहे। किसान हितैषी का घमंड करने वाले भाजपा के लोग किसानों के सालों साल धरना आंदोलन पर भी इनका दिल नहीं पसीजा। सैकड़ों किसान शहीद हो गए। उन किसानों की शहादत पर भी इनको शोक संवेदना तक व्यक्त करने का फुर्सत नहीं था। किसानों की समस्या दूर करना तो दूर, इनको आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही तक कह दिया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भर्तियों में या तो पर्चा आउट हो गया या भर्ती भ्रष्टाचार पर चढ़ गई। अगर कोई भर्ती हुई भी तो योगी जी ने आरएसएस और भाजपा के लोगों को बैठाने का काम किया है। एक भी परीक्षा साबित कभी पूरी नहीं हुई। या तो पर्चा लीक आउट हो गया या पूरी भर्ती भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। अगर कोई भर्ती हुई भी तो योगी जी ने आरएसएस और भाजपा के परिवार के लोगों को एक एक करके बैठाने का काम किया। यहां तक कि अनुसूचित जात के आरक्षित पदों पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती कर दी। पिछड़े वर्गों के 19,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दी। अरे योगी बाबा, हम लोग सामान्य वर्ग के दुश्मन नहीं, सामान्य वर्ग भी समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी ताकत के साथ खड़ा है। और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विकलांग सबका आरक्षण जो लिया जाए तो 49% है। 51% में आप खुला खेल करने के लिए छूट आपको थी। 51% से आपका भरा नहीं पेट। साथ ही भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश की आजादी में भगत सिंह के साथ अशफाकुल्लाह खान ने भी अपनी शहादत दी थी। क्या आप उनकी संतानों को भी देश निकाला दोगे? वीर अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, क्या आप उनकी संतानों को देश निकाला कर दोगे? अगर सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा था
राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के पट्टे को चूमा था, तो इसी देश की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के पट्टे को चूमने का काम किया। आज अशफाकुल्लाह ने खान ने क्या इसीलिए शहादत दिया था कि आप उनकी संतानों को देश निकाला करोगे, उनके संतानों के साथ भेदभाव करोगे? और कौन नहीं जानता, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की कई दर्जन टैंकें दिल्ली की ओर दंडराती हुई आ रही थी, तो योगी जी, मोदी जी, आपके बाप दादा पुरखों का कहीं अता पता नहीं था। उस समय पाकिस्तान को अगर किसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को तोड़ करके भारत के आन बान शान की रक्षा की, अपनी शहादत दे करके अपना नाम रोशन किया, तो वो वीर अब्दुल हमीद था गाजीपुर का। वीर अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, दर्जनों टैंक तोड़ दिए, भारत की आन बान शान के लिए अपनी शहादत दी थी। क्या इसीलिए दिया था कि आप उसके बेटे और बेटियों को देश निकाला का फरमान सुनाओगे? मुस्लिम हिंदू की लाइन खींचकर उनको परेशान करोगे, उनके परिवारीजनों को आज सौतेले भाव से देखोगे? इसे साथियों, यह राजनीति को भूखे भेड़िए हैं जो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर, भाईचारे का कत्लेआम कर, हिंदू मुस्लिम का खून खराबा और हिंदू मुस्लिम की लाश पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना, इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना। इनकी हमेशा कोशिश रहती है कोई न कोई ऐसी बात करो जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए। इनका एक तिकड़म यह भी चल रहा है, हमको परसों एक अधिकारी ने बताया गोरखपुर से कि मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों की मीटिंग की, कहा जहां मुस्लिम समाज है वहां ऐसा दबाव डराओ कि वोट न पड़ने पावे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मैं कह देना चाहता हूं, योगी की विदाई होना तय है। आप केवल उस अधिकारी का नाम नोट करना, आप केवल उस अधिकारी का नाम नोट करना या ऐसे गुंडे मवाली का नाम नोट करना जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश करता है। सरकार बनेगी तो उसका छठी का गुदिया दिला दिया जाएगा। वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने तीखे भाषणों के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक मंचों पर अब शब्दों का आना किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब देखना होगा कि राजनीति में भाषा का स्तर किस हद तक जाता है।